रोजा भी इबादत है, अल्लाह के डर से है तो ठीक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। देखिए, रोजा फर्ज क्यों किया गया? ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। और अल्लाह ने क्या कहा? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, लिख दिया गया है। फर्ज में और मकतूब में फर्क होता है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, इसका मतलब यह है कि किसी भी हाल में माफ नहीं है। ये भी नमाज फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, लेकिन नमाज और रोजे में फर्क इतना है। दोनों इबादतें फर्ज हैं, लेकिन इतना है, अभी मैंने कहा ना कि नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है, और रोजा भी किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। यह रुखसत है लेकिन माफ नहीं है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए उनकी एक कंडीशन में माफ है। देख रहे हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, जानते हैं। हमारी जिन माँ बहन बेटियों को पीरियड आता है, और फितरत है, ये उनका नेचुरल मामला है, तो जितने दिन उनको पीरियड आता है, इस पीरियड में जितनी नमाजें छूटेंगी ये उन औरतों के ऊपर से माफ हैं। इसको वो दोबारा कज़ा नहीं करेंगी, दोहराएंगी नहीं, पढ़ेंगी नहीं, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल माफ। गौर कीजिए, जो नमाज मर्दों के ऊपर किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, औरतों के ऊपर भी किसी कंडीशन में माफ नहीं। अगर औरत बीमार है लेकिन पाक है, नमाज पढ़ेगी। औरत अगर बिस्तर पर लेटी हुई है, बहुत बीमार है लेकिन होश है, लेकिन नमाज पढ़ेगी। हाँ, सिर्फ पीरियड के दिनों में उनके ऊपर से नमाज माफ है। किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन पीरियड आता है। इतने दिनों में जो छूटेंगी उनकी नमाजें उनके ऊपर से माफ हैं। लेकिन रोजा ऐसा फर्ज है जो औरतों के ऊपर से इस कंडीशन में वो छोड़ेंगी तो, लेकिन अपने छूटे हुए रोजे दूसरा रमजान का महीना आने से पहले पहले वो पूरा करेंगी। यानी नमाज नहीं पढ़ेंगी, लेकिन छूटे हुए रोजे उनको पूरा करना है। इस कंडीशन को जरा समझ लीजिएगा। नमाज किसी कंडीशन में माफ नहीं, लेकिन मां बहनों के ऊपर से उनकी पीरियड में छूटी हुई नमाजें माफ हैं। कोई गुनाह नहीं है उनके ऊपर अगर उस कंडीशन में छोड़ती हैं तो। लेकिन अगर रमजान के महीने में पीरियड शुरू हो जाए तो नमाज भी छोड़ेंगी और रोजा भी छोड़ेंगी। मसलन आपके यहां 5:30 बजे सूरज डूब रहा है, 5:30 बजे रोजा इफ्तार का टाइम हो रहा है, और आपके घर की किसी भी औरत को 5:25 पर पीरियड शुरू हो जाए, यानी रोजा इफ्तार में सिर्फ 5 मिनट बाकी रहे, अभी 5 मिनट है लेकिन उसको 5:25 पर पीरियड आ गया, तो ये रोजा उसका नहीं माना जाएगा। अब तक जो रुकी थी उसका सवाब उसको मिलेगा, अल्लाह सवाब देगा, लेकिन इस रोजे को वो मानेगी नहीं। अब इस रोजे को भी बाद में पूरा करना है, और जितने रोजे इसके बाद छूटेंगे वो सब बाद में पूरा करना है। अब आप कहिए कि जर्जी साहब 5 ही मिनट तो रह गए थे, वो अपनी जगह पर अल्लाह उसके भूखा और प्यासा रहने की नीयत को जानता था, इसलिए उसको सवाब तो देगा, लेकिन रोजा उसका नहीं माना जाएगा, क्योंकि इफ्तार से पहले वो पीरियड्स के शिकार हो गई, इसलिए ये रोजा उसका बेकार का मतलब नहीं माना जाएगा। सवाब के एतबार से बेकार नहीं है, अल्लाह उसको, इस औरत को इस रोजे का सवाब देगा, लेकिन चूंकि पूरा नहीं कर पाई और उसको पीरियड आ गया, इसलिए इस रोजे की कज़ा बाद में वो करेगी। तो मेरे भाइयों, नमाज भी छोड़ेगी, रोजा भी छोड़ेगी, लेकिन नमाज को नहीं दोहराएगी, कज़ा करेगी, लेकिन रोजे जितने छूट जाएं वो बाद में पूरा करेगी। समझ लिया आपने इस मसले को। सफर में हैं आप, रोजा छोड़ सकते हैं, बाद में पूरा कर लीजिए। बहुत बूढ़े हो चुके हैं, रोजा नहीं रख सकते, अब आप बहुत कमजोर हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, तब भी रोजा माफ नहीं है, तब भी आपको एक मोहताज, एक मिस्कीन को खाना खिलाना होगा, फिदिया देना होगा, यानी उसके बदले में कुछ ना कुछ करना होगा। अगर बाप नहीं दे सकता तो उसका बेटा अपने बाप की तरफ से देगा,
गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, लेकिन एक मिस्कीन को, एक मोहताज को वो खाना खिलाएगा, आप अंदाजा लगाइए, फिदिया है ये। हाँ, अगर आप दायमुल मरीज हैं, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आप सही नहीं होंगे, जब तक आप जिंदगी है दवा खाते रहिए, अब आप रोजा नहीं, आपको सुबह दोपहर शाम हर वक्त दवा खाना है, तब आप रोजा छोड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि दायमुल मरीज हैं, इसलिए रोजा तो आप न रखें, लेकिन उस रोजे के बदले में आपको भी एक फिदिया देना पड़ेगा, एक मिस्कीन को खाना आपको भी खिलाना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, तो रोजे की रूह भी क्या है? तकवा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आए लोगों, अल्लाह के नबी कहते हैं कि कयामत के दिन हर इबादत का सवाब अल्लाह फरिश्तों से कहेगा मेरे बंदों को दे दो, लेकिन रोजे का इनाम अल्लाह खुद देगा। और क्या कहेगा? फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, मेरे बंदों को रोजे का इनाम मैं इसलिए दूंगा कि रोजा मेरे बंदे ने सिर्फ मेरे लिए रखा है, इसलिए इनाम भी मैं अपने हाथ से दूंगा। तो रोजे की रूह क्या है? तकवा। कितने बेरोजगार ऐसे मिलेंगे आपको, रोजा इफ्तार की दावत करिए, आपके यहाँ इफ्तार में पहुंच जाएंगे और मुंह बना के बैठ जाएंगे, ऐसा लगेगा इनसे बड़ा कोई भूखा है ही नहीं, इनसे बड़ा कोई प्यासा नहीं है, और वो बेरोजगार हैं लेकिन आपके इफ्तार में आए हैं। अब कौन जानता है कि रोजे से है कि नहीं? अल्लाह ही तो जानता है। और कितने रोजेदार ऐसे हैं जो घर में अकेले हैं, ना दोस्त देख रहा, ना बीवी, ना बच्चे, ना माँ, ना बाप, कोई नहीं। बीवी मैके गई, बच्चे स्कूल गए, माँ बाप नीचे हैं, बेचारा अकेले में भी चाहे तो फ्रिज खोलकर कुछ ना कुछ खा सकता है, लेकिन इसलिए नहीं खा रहा है कोई देख रहा हो या ना, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। यही तकवा है, यही परहेजगारी है। अगर ये रोजे के अंदर से चली जाए तो रोजा भी डेड बॉडी की तरह है, फिर अल्लाह भी उस रोजे की कदर नहीं करेगा जब तक कि तकवा उस रोजे के अंदर मौजूद ना हो। अभी चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं अपने बात को। रोजा हो गया, हज देख लीजिए, कितनी बड़ी इबादत है हज। कल मैंने बताया था, अगर इसलिए आप हज करने नहीं जा रहे हो कि मेरी बेटियां हैं, जब तक इनकी शादी नहीं कर देंगे हज नहीं करेंगे, और अगर आपको मौत आ गई तो आप हालत इस्लाम में नहीं बल्कि मजूसियत पर मरेंगे। अब सोच लीजिए हज कितनी बड़ी इबादत है, लेकिन इसका मकसद भी क्या है? तकवा। इसमें भी तकवा होना चाहिए। एक ही लिबास, एक ही कपड़ा, एक ही मैदान ना अराफात का। अफ्रीका का भी आदमी है, इंडोनेशिया का भी है, पाकिस्तान का भी है, हिंदुस्तान का भी है, मलेशिया का भी है, कुवैत का भी है, दुबई का भी है, आज़रबाईजान का भी है, उर्दू का भी है, फिलिस्तीन का भी है, शाम का भी है, इराक का भी है, ईरान का भी है, मिस्र का भी है। दुनिया के चप्पे चप्पे से इंसान आए हुए हैं, सबके पास एक ही कपड़ा है, रंग और नस्ल और जात और बिरादरी को, ऊंच नीच को भूले हुए हैं, और एक आवाज में चीख रहे हैं लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। गौर करो, एक एक जुमले पर लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं। जैसे कोई मुजरिम कोर्ट में आकर अपने आप को सरेंडर करते हुए कह रहा हो कि मैं हाजिर हूं, मैंने सरेंडर कर दिया है, अब मुझे हल्की फुल्की सजा देकर एक जीने का मौका दिया जाए। कोर्ट उसको जेल भेज देता है और फिर वहां से निकाल कर कहता है कि इसको सुधरने का एक चांस दिया जाए। जैसे तुम कोर्ट के आदेश से भाग नहीं सकते हो, हुक्म हो गया है 10 तारीख तक इसको सरेंडर करना है, और अगर इसने 10 तक अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो जहां दिखाई दे उसको गोली मार कर खत्म कर दो। तो अब 10 से पहले आदमी अपने आप को सरेंडर कर देता है। ऐसे ही दुनिया के चप्पे चप्पे से आया हुआ इंसान अपने आप को सरेंडर कर रहा है। अय अल्लाह, मैं अपने बाप से गुनाह छिपा सकता हूं, अपनी बीवी से छिपा सकता हूं, अपने रिश्तेदारों से छिपा सकता हूं, अपने दोस्तों से छिपा सकता हूं, लेकिन तेरी नजरों से तो ओझल नहीं हूं। आज हम अपने सर पर गुनाहों की गठरी लाद कर लाए हैं। अय अल्लाह, मैंने अपने आप को तेरे आगे सरेंडर कर दिया है, हाजिर हूं, आय अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। ऊपर से आवाज आती है, आए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदों के गुनाह को इस तरह माफ कर दिया है, कमा वालदतहा उम्मुहा, जैसा कि इनकी माओं ने आज ही इनको जन्म दिया है, जैसे इनकी माओं ने आज ही इनको पैदा किया है। उधर भी तकवा, एक अल्लाह का डर, एक अल्लाह का खौफ, अगर ये निकल जाए
ये खौफ नहीं है। एक पागल और सरफिरा पैदल गया था हज करने, याद है ना, और नुमाइश करते हुए जा रहा है, सब लोग वीडियो बना रहे हैं उसकी, और अब एक पागल औरत कोई जा रही है हज। अब एक लड़की गई है, उसके दाएं बाएं बॉडीगार्ड मर्द है। ये कौन सा तकवा है और ये कौन सा हज है? एक फैशन बना लिया पैदल हज करके जाने का। अपनी जान को मशक्कत में डालकर कोई इबादत की जाए तो वो इबादत भी जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी के जमाने में एक आदमी लेटता हुआ लुढ़कता हुआ कहीं जा रहा था, तो आपने कहा कहाँ जा रहा है ये? कहा खाने काबा का तवाफ करने। लेटता लुढ़कता हुआ? कहा इसने मिन्नत मानी थी कि अगर मेरा ये काम पूरा हो जाए तो हम लेट कर पैदल लेटते हुए लुढ़कते हुए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा इससे कहो कि अपनी कसम तोड़े, अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं जो अपनी जान को तकलीफ में डालकर की जाए। ये सारी नेमतें, हवाई जहाज, ये सब कुछ अल्लाह ही की तो देन है, इनसे फायदा उठाइए। दुनिया को पैदा ही किया है ताकि हम और आप इस दुनिया से फायदा उठाएं। ये अल्लाह की नेमतों का इनकार है कि अल्लाह ने जब समाधान दिया है तो इनको ठुकरा कर आप पैदल जा रहे हैं, नहीं। हां, सिर्फ पैदल चलकर कहां जाया जा सकता है उसकी हदीस की किताबों में तशरीह मौजूद है। आप अपने घर से मस्जिद तक पैदल जाइए नमाज पढ़ने के लिए, और घर से वुजू बनाकर जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जितने कदम तुम्हारे पड़ेंगे अल्लाह हर एक कदम पर तुम्हें एक नेकी देगा और एक गुनाह तुम्हारा माफ कर दिया जाएगा। एक कदम जो बढ़ाया एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। दूसरा कदम दूसरे पैर से बढ़ाया, दूसरी नेकी मिली, दूसरा गुनाह खत्म। हजरत ज़ैद इब्न साबित के बारे में पढ़िए, बुखारी की रिवायत कि वो जब घर से मस्जिद में जाते थे तो अपने कदम छोटे छोटे रखते थे। ऐसे नॉर्मल इतना हुआ, छोटे छोटे कदम रखते थे। पूछा ऐसा क्यों करते हो? आप तो हम आम दिनों में नॉर्मल चाल देखते हैं, आप अच्छी खासी चाल है, लेकिन मस्जिद में जब जाते हो तो छोटे छोटे कदम रखते हो। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कदम इसलिए रखते हैं क्योंकि मस्जिद तक जाते हुए हमारे कदमों की तादाद, संख्या बढ़ जाए। जितने ज्यादा कदम होंगे उतनी ज्यादा नेकियां होंगी और उतने ज्यादा गुनाह माफ हो जाएंगे। ये है मस्जिद में। अब बगल में मस्जिद, अब मोटरसाइकिल और मस्जिद में जाके खड़ी कर दी। अरे सरदार साहब तो ठंडी हो गई होगी, पहले बहुत गर्म अब बहुत ठंडी। तो मेरे भाइयों, ये शरीयत कह रही है, शरीयत। तो हज में भी मसले सीखते जाइए, थोड़े थोड़े मसले में बताता जाता हूं। यार कागज दे दीजिए, दाढ़ी आड़ी पे गिर गई। इसको वीडियो से काट देना, नहीं तो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी। इतना हिस्सा काट दीजिएगा। तो मेरे भाइयों सुन लीजिए, ये शरीयत है तो बात आगे बढ़ जाएगी। फिर वहीं आ रहा हूं, हज के अंदर भी तकवा। अगर कोई आदमी नुमाइश करते हुए जा रहा है, तकवा नहीं, और इस नुमाइश में वो भी शामिल है। आपके यहाँ होता कि नहीं होता हमें नहीं मालूम। हाजी साहब हज करने जा रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, फूल डाल रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गुलाब के फूल लेके आ रहे हैं। हाजी साहब दुआ करिएगा मेरे लिए भी। और घर से लेकर स्टेशन तक हाजी साहब फूल और माला और गले में डाल के जा रहे हैं नुमाइश करते हुए। ये भी नुमाइश में शामिल है, ये भी रिया और नमूद में दाखिल है। हज उतनी बड़ी इबादत नहीं है जितनी बड़ी इबादत नमाज है। क्या कभी किसी नमाजी के गले में हार और फूल डाला आपने? तो फिर हाजी साहब के गले में क्यों डालोगे आप? ठीक है, मिठाई के डब्बे तक तो ठीक है, जब जा रहे हो लीजिए भाई, एक मिठाई का डब्बा ले लीजिए। हाजी साहब जा रहे हैं आप, अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमा। ये तरीका होना चाहिए। अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए और आप हमारी बस्ती को भी वहाँ पहुँचकर अपनी दुआओं में याद रखें। आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। एक बात बता दूँ ना, आप कितने भी लोग कहिए मेरे लिए दुआ करिएगा, हाजी साहब खास मेरे लिए दुआ करिएगा, कोई करता वर्ता नहीं है। सुन लीजिए, कितने लोगों के लिए वो दुआ करेगा, कितने लोगों के लिए?
एक आम चीज, आम दुआ कहिए क्या, बस वो दुआ मुख्तसर है, आदमी कर सकता है। अल्लाह मेरी बस्ती के ऊपर रहमत फरमा, अल्लाह मेरी बस्ती वालों को तू नमाजी बना दे, आय अल्लाह मेरी बस्ती वालों को किताब और सुन्नत पे चलने वाला बना दे। इसमें सब शामिल है, आप भी शामिल हो गए। आय अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमा, आय अल्लाह हम तमाम लोगों को हलाल रोजी खाने की तौफीक दे। ये आप दुआ, एक एक आदमी का तो आप नाम ही नहीं ले पाएंगे, नाम ही नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये रिया नबूत में शामिल है। दिखा रहे हैं, आप जा रहे हैं नुमाइश करते हुए, नहीं होना चाहिए ऐसा।